दोस्तों, मैं जितेंद्र महतो आप सबको मेरे वीडियो पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग डेली डेली साइंस के मोस्ट 25 क्वेश्चन को देख रहे थे, तो उसके लिए मैं आज फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग वो 25 क्वेश्चन क्या करते हैं देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या है। ड्यूटेरियम मतलब होता है हमारा हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के टोटल समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है प्रोटेरियम, एक होता है प्लूटोनियम जिसका एच से उसका एच से दर्शाते हैं। उसका परमाणु संख्या एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। दूसरा का होता है ड्यूटेरियम जिसको हम लोग एच से ही दिखलाते हैं। उसका परमाणु संख्या तो एक रहेगा बट परमाणु भार दो रहेगा। तीसरा ट्रिटेरियम आता है, उसको भी एच से दिखलाते हैं। परमाणु संख्या उसका भी एक रहेगा बट परमाणु भार इसका तीन रहेगा। पहला वाला में देखिए सिर्फ प्रोटॉन है, नीचे प्रोटॉन है ऊपर एक प्रोटॉन है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरा वाला में एक तो आपका न्यूट्रॉन मिलेगा और तीसरा वाला में दो न्यूट्रॉन मिलेगा। ये आपका संक्रमण धातु हो जाता है, ये रेडिएशन वाला हो गया। और ये हो गया हमारा मेन हाइड्रोजन। और ये जिसके बारे में पूछा ड्यूटेरियम, ये रहा हमारा ड्यूटेरियम। इसमें परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो ये रहा हमारा परमाणु द्रव्यमान दो। इसका आंसर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किसी बल के प्रयोग के कारण 3 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है। तो बल का परिमाण गणना कीजिए। देखिए बल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एफ इज इक्वल टू मास रहेगा, मास रहेगा इनटू एक्सेलरेशन रहेगा। हमारा मास दे दिया है, कितना है मास? मास 3 किलो। बट एक्सेलरेशन हमको दिया नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा होता है ए इज इक्वल टू लास्ट का चाल माइनस शुरू का चाल, शुरू की चाल डिवाइडेड बाई सेकंड से भाग कर देंगे टाइम से। सेकंड लेते हैं हम लोग, एमके सिस्टम करते हैं तो सेकंड लेते हैं। तो लास्ट का चाल कितना दिया हुआ है? लास्ट का चाल दिया हुआ हमारा 20। लास्ट का चाल दिया है 20। और उसके बाद देखिए शुरू का चाल कितना दिया हुआ है? ये देखिए शुरू का चाल 10 सेकंड दिया हुआ है, लास्ट का चाल 20 सेकंड दिया हुआ है। इसमें शुरू लास्ट में से 20 में से क्या करेंगे हम लोग? 10 घटा लेंगे। और उसका समय कितना दिया हुआ है? समय दिया 5 सेकंड। कितना आया हमारा? 20 में से 10 घटाएंगे 10। और जब 5 से भागा देंगे तो आएगा हमारा दो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसको भागा कर लेंगे तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। आंसर हो गया हमारा कितना? 6। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है। मतलब हमारा ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि हमारा धमनी में ब्लड जाता है 120 से और सीरा में जाता है 80 से। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर हो गया। इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक मतलब जब हमारा दिल सिकुड़ेगा 120 की स्पीड से ब्लड को पूरा शरीर में फैला देता है। और डायस्टोलिक जब दिल फिर फैलेगा तो 80 की स्पीड से सारा ब्लड जाकर फिर क्या होगा? दिल में जमा हो जाता है। दूसरा का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 120/80, यानी उल्टा कर दे यहाँ पर 80/120। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? थैला फाइटा क्या है? तो देखिए पादप जगत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो जिसमें फूल होगा जिसको पुष्पदित बोलेंगे, एक वो जिसमें फूल नहीं होगा अपुष्पदित। अपुष्पदित को टोटल 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो वही थैलाफाइटा के बारे में पूछा है। तो थैलाफाइटा का विशेषता होता है कि इनका शरीर खंडित नहीं होता है। मतलब देखिए जितना भी पेड़ हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा, सब में देखते हैं जड़ होगा, तना होगा, उसका पत्ती होगा। लेकिन थैलाफाइटा में ये विभाजित नहीं होता, सब एक ही में रहता है। जैसे काई, ये सब क्या काई हो गया, इन सब में देखिएगा कि बटा हुआ नहीं था। कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये सब इसी में आते हैं। इनका शरीर खंडित नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखते हैं आंसर कौन सा होगा। पौधे जिनके शरीर की संरचना नहीं होगा, पौधे जिनके शरीर जिनमें अच्छी तरह से विभेदित संरचना का अभाव हो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5वां नंबर पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन ने पूछा है यदि समान विभव वाली दो आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी हुई है तो। देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ वोल्टेज, आवेश मतलब वो कूलम, जब दोनों तरफ एक तार है, दोनों तरफ का आवेश बराबर है तो उसमें से क्या करंट फ्लो होगा? तो देखिए दो वो गर्म वस्तु को रखते हैं तो गर्मी इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा। एक तो गर्म रहेगा एक ठंडा रहेगा, तब बस तब उसका गर्मी गर्म से ठंडा की तरफ जाता है। तो वैसे ही जब दोनों तरफ आवेश बराबर होगा यानी वोल्टेज डिफरेंस दोनों तरफ बराबर रहेगा तो वोल्टेज का फ्लो नहीं होता है। इसका आंसर होगा कि धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। यह तो थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा है स्तंभ कॉलम का मिलान कीजिए। एक नंबर पे दिया विद्युत धारा, तो विद्युत धारा एक नंबर पे क्या दिया हमारा? विद्युत धारा। एक नंबर पे दिया विद्युत धारा, ये किसके साथ मिलेगा? तो विद्युत धारा देखिए विद्युत धारा का इकाई क्या होता है हमारा? एम्पियर होता है। तो ये डी हो जाएगा। तो एक का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, फिर 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? दो में हमारा, दो में विभवांतर, मतलब विभवांतर की इकाई क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा सी।
उसका 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? 3 नंबर में हमारा दिया धारिता। धारिता की इकाई क्या होता है? इसका इकाई फैराड होता है। इसका हो जाएगा 3 का बी। 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद चौथा ना, चौथा नंबर पे क्या दिया हुआ है? चौथा नंबर पे हमारा दिया है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का इकाई होता है हमारा हेनरी। इसका हो जाएगा हमारा ए। 4 का हो जाएगा ए। यानी हो जाएगा DCBA। DCBA आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है रक्त के थक्का बनने में मदद के लिए शरीर द्वारा किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? इसमें कुछ समझाने लग नहीं है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन ए, इसके कमी से हमारे आंख में प्रॉब्लम, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, रोशनी आंख का कम जाता है। विटामिन डी की कमी होगा तो आपको हो जाएगा सुखंडी रोग हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाएगा। अब विटामिन सी की कमी से हम लोग को क्या हो जाता है? पायरिया रोग हो जाता है, यानी दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है चार्ल्स के नियम, चार्ल्स के नियम पालन करते हैं। तो देखिए, चार्ल्स हमारे मास्टर जी पढ़ाए थे। चार्ल्स टीवी देखता है तो टी डायरेक्टली प्रपोज टू भी। यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रपोज टू भी है, और प्रेशर को क्या कर दिया गया है? कांस्टेंट कर दिया गया है। इसमें क्या पूछा था? चार्ल्स के नियम पालन करते हैं, पालन करते हैं, प्रेशर को क्या कर दिया गया? कांस्टेंट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आयतन नहीं होगा, यहाँ पर ताप भी नहीं होगा, ये रहा, ताप को क्या कर दिया गया? कांस्टेंट कर दिया गया। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी तत्व की रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जैसे मान लीजिए हमारा ये सोडियम है, Na लिख दिए, ठीक है, Na, इधर लिख दिए 11, इधर लिख दिए 23, ठीक, इधर लिख दिए 23। इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो टूटेगा ये 2, 8 और 1 में टूटेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये धातु है या अधातु है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग देखते हैं आउटर सेल में कितना उसका, आउटर सेल में कितना उसका इलेक्ट्रॉन है? एक है, मतलब इसके पास एगो ज्यादा है, ये त्यागने के चक्कर में है। तो ये कैसा चार्ज लेकर बैठा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो किसी भी तत्व का रासायनिक व्यवस्था संयोजकता पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तत्व की संयोजकता पर, मोलर द्रव्यमान में नहीं होगा, आयतन पर नहीं होगा, उसके बाद उसका आकार पर नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? एक तत्व की संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पैलेंटोलॉजी गैस का अध्ययन है। तो देखिए, जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं। अस्थियों का अध्ययन को हम लोग ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। प्राइमेट, ये बंदर के अध्ययन को बोला जाता है। अब प्राइमेट बंदर को बोला जाता है। अब पंछी के अध्ययन को हम लोग ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो गया? हमारा जीवाश्म हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है, यानी सबसे स्पीड में कौन भ्रमण करता है? पहला बोला है ब्रह्मांडीय किरण, नहीं होगा। प्रकाश, यही होता है सबसे ज्यादा चाल, इसी का होता है। कितना होता है? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का राजधानी ये ध्वनित हो गया, बहुत स्लो होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है लार किसके पाचन में मदद करता है, यानी हमारा जो लार पोटा होता है ना, किसके पाचन में मदद करता है? तो देखिए, प्रोटीन का पाचन मुंह से शुरू नहीं होता है, वो शुरू होता है पेट से। वसा भी पेट से ही शुरू होता है। तंतु, तंतु का पता नहीं, स्टार्च, ये रहा हमारा क्या, जो बताया था पहले ही कि हमारे मुंह में टोटल 6 सिलेबरी ग्लैंड पाया जाता है, जिसमें से जोड़ा में 3 होता है। पेरेटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये मिलाकर 4 तरह के एंजाइम निकालते हैं। टाइलिन, डायरेक्ट, लाइसोजाइम, म्यूलिन। टाइलिन का ही काम होता है स्टार्च को पचाना। इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा कराने वाले, अम्लीय वर्षा कराने वाले, अम्लीय वर्षा करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर करवाते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जितना जितना O2 वाला रहेंगे वो लोग क्या करवाते हैं? वर्षा, अम्लीय वर्षा कराते हैं। कहें कि दो या दो से ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा रहता है वही अम्लीय होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है प्रेस बायोपिया, यानी जरा दूरदृष्टि प्रॉब्लम को निम्नलिखित में से किस प्रकाशित लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो देखिए, जरा दृष्टि में क्या होता है? जरा से हमको सामने देखने में प्रॉब्लम होगा, जरा से दूर में देखने, यानी दोनों तरह का हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, निकट दृष्टि भी, दूर दृष्टि भी। ये जब उम्र हमको ज्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम हम लोग में आता है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस, यानी द्विफोक्सी लेंस को यूज करते हैं। उत्तल लेंस यूज करते हैं हम सामने देखने के लिए, यानी हमारा जब दूर दृष्टि प्रॉब्लम हो जाता है तो उत्तल का यूज करते हैं, और निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो अवतल की दृष्टि का ठीक करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्विफोक्सी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे पौधे की पत्तियां से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधे का पत्ती से जो पानी और गर्मी दोनों निकल जाता है उसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वाष्पन बोलते हैं। वर्षण, बरसात को बरसात होना कहा जाता है।
और वाष्पोत्सर्जन उसको बोलते हैं, वाष्पन पानी का भाप बन के ऊपर जाने को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर पे। पूछ रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। देखिए दो तरह का होता है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्मा शोषी में जब कोई चीज में कोई चीज मिलाते हैं तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या हो जाता है? ठंडा होता है। जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज पानी, जब ग्लूकोज में पानी घोलिएगा तो वो ठंडा हो जाता है, चीनी पानी में घोलिएगा तो वो ठंडा हो जाता है। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा को बाहर निकाल के गर्म हो जाना। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा को बाहर निकाल के गर्म हो जाएगा, जैसे चूल्हा में गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्मा को सोख कर ठंडा हो जाना। इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट में आ जाइए। पूछ रहा है आंख के रेटिना में जिस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पे हमारे आंख में आकर ऑप्टिकल नर्व्स एंट्री करते हैं ना, उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, हम लोग यहाँ से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 18 नंबर। 18 में क्या पूछ रहा है? यदि कोई 5 हेनरी के इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा 160 जूल है तो इससे प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहले एनर्जी इज इक्वल टू जूल में एनर्जी को लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ रहेगा। उसके बाद एल रहेगा इंडक्टर इंटू इंटू हमारा आई का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आई का स्क्वायर रहेगा। तो पहले एनर्जी में कितना दे दिया? 160 जूल दे दिया है। 160 जूल, ये रहा हमारा 160 जूल इज इक्वल टू हाफ को हाफ रखेंगे इंटू एल दे दिया कितना? 5। 5 एल दे दिया हुआ। उसके बाद इसका आई स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये 32 बार में कट जाएगा। 32 में कट गया तो 2 से गुना करेंगे तो 64 आएगा इंटू आई स्क्वायर। आई को बाहर इस बार जब खत्म करेंगे 64 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? आई बराबर 8 आएगा। इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 8 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है 7 ओम प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे एक डायग्राम होना चाहिए था, वो डायग्राम सही से नहीं आया है। इसको क्या करते हैं हम लोग? स्किप करते हैं, आगे जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? यानी कृत्रिम रूप से वर्षा, जहाँ पे बरसात नहीं होने वाला भी होता है, इसका यूज करेंगे तो वहां पर बरसात ऑटोमेटिक होने लगता है। इसको कहा जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यूज करके हम लोग क्या करवाते हैं? ये सब देखिए एक लाइन का है, सब याद करना पड़ता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इसको एक लाइन में बता कर निकाल दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज होगा वहां पे आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, सही से समझाऊंगा। जो एक लाइन का है वो उसका कुछ नहीं किया जाए तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहा है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? फ़ारेनहाइट को क्या कर रहा है? सेंटीग्रेड से दोगुना कर रहा है। पहले देख लेते हैं ठीक से। देखिए फॉर्मूला हमारा स्केल का क्या होता है? पैमाना का। तो सबसे पहले स्केल माइनस उसका सबसे छोटा पैमाना इज इक्वल टू बड़ा पैमाना माइनस उसका छोटा पैमाना। किससे कंपेयर करना है हमको? फ़ारेनहाइट से। फ़ारेनहाइट माइनस छोटा पैमाना 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। ठीक है, और एक और बात बोला हुआ है, बोला किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा? यानी 2C इज इक्वल टू सेंटीग्रेड का दोगुना यानी एफ हो गया। ठीक है, एफ को बोला है 2C का दोगुना। एफ की जगह पर हम लोग 2C की यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले सी को सी लिख लेंगे, जीरो सी से जीरो घटाएंगे तो सी आएगा, 100 जीरो घटाएंगे तो 100 आएगा। 100 आया बराबर एफ की जगह पर 2C का यूज करेंगे, 2C माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 से 32 घटाएंगे 180 आएगा। 180 ये जीरो से जीरो काट लीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा 9। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 9C इज इक्वल टू 10C माइनस 300, नहीं 320 नहीं होगा, 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ये एक मिनट तो इसको मिटाना पड़ेगा। 5 दूनी 10, हाथ में एक, 5 से 15 116 160। ठीक है, उसका 10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस घट जाएगा 9 से, तो माइनस 1C आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 160 आएगा।
माइनस से माइनस खत्म, सी बराबर कितना हो गया हमारा 160। ये रहा हमारा सी बराबर 160। इसको मिटा लेता हूँ, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक नैनो सेकेंड में कितने होते हैं। नैनो मतलब 10 टू द पावर माइनस, नैनो मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है दो बराबर प्रतिरोध, दो बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उनका कुल प्रतिरोध 800 है। यदि वो समानांतर में जुड़ जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रृंखला में दो बराबर प्रतिरोध बोला है, और श्रृंखला में होता है मतलब क्या, जैसे एक श्रृंखला में होता है एक देंगे और प्लस दो देंगे तो जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। यहाँ बोला है दोनों बराबर में है और 800 है, तो चार चार सौ करके एक होगा 400 और प्लस 400, दोनों मिलाकर कितना होगा 800 हो गया। 400 निकला ना। उसके बाद बोल रहा है यदि वे समानांतर में जुड़ जाए तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। समानांतर में जोड़ने के लिए उसको इन्वर्स करते हैं 1/400, इसको लसा ले लेंगे तो 400 का 400 आ जाएगा। यहाँ से चार से चार, 400 के एक प्लस ये 400 के एक, ऊपर कितना आ गया दो, तो नीचे कितना हो गया हमारा 400। उसके बाद इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। 1/200, इसको उलट लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। ये रहा 200 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर बोला है किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक सेकंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग गैलीलियो के चार चार वो समीकरण है ना, उसमें से एक समीकरण लगाते हैं जिसमें विस्थापन दिया रहेगा और उसका स्पीड दिया रहेगा। तो हम विस्थापन निकालना है हमको, एस इज इक्वल टू यू टी, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी उल्टा काम होगा तो माइनस हाफ का हाफ होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन लेंगे, टाइम का स्क्वायर लेंगे। यू कितना दिया हुआ है 29, 29.4, टाइम कितना दिया एक दिया तो एक से गुना कर लेंगे तो वैसे को वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ का हाफ रखेंगे। एक्सेलरेशन कितना होता है तो हमारा एक्सेलरेशन 10 होता है, 10 मान 10 ले लेंगे एक्सेलरेशन, टाइम के स्क्वायर एक, यहाँ कितना हो गया हमारा 5 हो गया। 29.4 में से जब हम 5 घटाते हैं तो हमारा कितना है 24.4, इसका आंसर आ जाएगा। 24.4 या 5 9.8 लेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नेक्स्ट बट नॉट लिस्ट, यही लास्ट हमारा क्वेश्चन है। सर अगला दिन फिर 25 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। पूछ रहा है निम्नलिखित किन तत्वों पर कमरे का इंसुलेशन इल्यूमिनेशन निर्भर करता है। यानी बत्ती हम लोग जलाते हैं तो हमारा घर, यानी लाइट जलाते हैं तो घर हमारा कितना चमकेगा, किस बात पर निर्भर करता है। पहला बोल रहा है छत के रंग पे, एकदम 100%। दीवार का रंग पे, ये भी है। छत एंड दीवार दोनों होगा, मोटाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये छत का रंग एंड दीवार का रंग कैसा है, घर साफ है कि नहीं है, बल्ब साफ है कि नहीं, उस हिसाब से आपका घर क्या करेगा, चमकेगा। तो ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट। अब कल मैं आपके लिए फिर से 25 नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मजा आए तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय, आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।